तो आज ये प्रेस वार्ता 2 चरणों में है। जो लोग दिल्ली का अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अमन बिगाड़ने वाले केवल एक समुदाय के दुश्मन नहीं होते, वो हर समुदाय के दुश्मन होते हैं। उनका धंधा केवल राजनीति होता है। मैं माननीय कपिल मिश्रा जी, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। और जो आज एक बड़ी दुखद घटना दिल्ली में हुई है कि एक अपने को राजनीतिक दल कहने वाले पार्टी ने एक क्रिमिनल को अपने गले लगाया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य, और दिल्ली में किस तरह अरविंद केजरीवाल की, मैं तो इसे अरविंद केजरीवाल की ही सरकार कहता हूं, किस तरह दिल्ली में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों का पालन पोषण कर रही है, इन दोनों विषयों में पर कपिल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अभी अभी थोड़ी देर पहले देश में लोगों को बांटने और आग लगाने के लिए मशहूर एक आदमी, कुख्यात ओवैसी, उसका एक ट्वीट आया है, और ट्वीट दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ओवैसी की पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ। ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। ऐसे ताहिर हुसैन को, जिसका खुद का बयान कोर्ट में दर्ज है कि वो दिल्ली के हिंदू समाज के पलायन के लिए साजिश रच रहा था, ऐसे ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव में उतारने की एक ट्वीट ओवैसी के द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चुनाव से ठीक पहले, आज से 5 साल बाद पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। शाहीन बाग के नाम पर, चांद बाग के नाम पर, जाफराबाद में, इंदरपुरी में, दिल्ली में 10 जगहों पे रास्ते बंद करके यही एक्सपेरिमेंट चुनाव से ठीक पहले 5 साल पहले किया गया था। और दिल्ली भूली नहीं है कि 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था और 12 दिन के अंदर इसी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार का दंगा किया गया। दिलबर नेगी, उत्तराखंड का बच्चा, जिसको पहले हाथ पैर काटे फिर जिंदा जला दिया गया, दिनेश खटीक जी जिनको मारा गया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी जिनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। ऐसे न जाने कितने पाप ताहिर हुसैन और इस गैंग के द्वारा 5 साल पहले दिल्ली में किए गए। ये उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इन अपराधियों को न दिल्ली का हिंदू माफ़ करेगा, न दिल्ली का मुसलमान माफ़ करेगा। वो जो आग लगी थी उसमें सबका नुकसान हुआ था, और दोबारा दिल्ली को उसी आग में डालने की कोशिश अगर की जाएगी तो दिल्ली के सभी लोग आंखें खोल के देख रहे हैं। इस बार 2020 को रिपीट करने की कोशिश ना की जाए। दिल्ली के लोगों की आंखें खुली हुई हैं और घाव अभी भरे नहीं हैं।
ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं और मैं ओवैसी को ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस मुस्लिम जिहादी एग्रेसिव कम्युनल राजनीति की आप शुरुआत करना चाहते हो, वो जो बिल्डिंग ताहिर हुसैन की जिसमें बम मिले थे, पत्थर मिले थे, वो इलीगल बिल्डिंग, हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली के नगर निगम के, उनसे भी मैं बात करूंगा। चुनाव तो जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसी इलीगल अवैध बिल्डिंगों के ऊपर भी निर्णायक कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। वो कातिल इमारत जिसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का कत्ल किया गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का स्वाभिमानी, देशभक्त, राम भक्त मतदाता ये सुनिश्चित करेगा कि 2020 वाली साजिश फिर से दिल्ली में सफल ना हो पाए। जो कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। बिल्कुल ठीक कहा कपिल भाई ने कि दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम आज अरविंद केजरीवाल के और ओवैसी के मिले जुले हाथ ने किया है। हो सकता है इसमें कहीं कांग्रेस भी साझेदार हो, क्योंकि अक्सर ओवैसी कांग्रेस के साथ मिलके भी ये सब करते हैं। अब मैं कपिल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि हम एक 2-3 मिनट की वीडियो चलाएंगे, उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से रोहिंग्यों, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का लालन पालन अरविंद केजरीवाल और उनके एमएलए कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। इसका बैकग्राउंड बता दो मुझे। आप साथ की साथ बोलते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। हैं? मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। कौन सा नेता आया था आपको ये देने आम आदमी पार्टी की तरफ से? मेरा की नेता है, एक शोली में, एक अनवर शाह, एक मीनू में लड़की है और मीनूबी के नाम है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से मदद की गई है? केजरीवाल की तरफ हाँ। दिया है। दिया है, अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। हाँ। पानी सही आ रहा है यहाँ पे? सही है पानी सही दे रही है दिल्ली सरकार? वो- ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। हाँ? सबको दिया, मदद किया। क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया। क्या नाम है आपका? अनवर। अनवर, कहाँ से हो आप? बर्मा से। बर्मा से। सरकार की तरफ से कैसी मदद की जा रही है? बस सरकार की तरफ से ये टैंक लगा दिया बस। अमानतुल्लाह खान तो कह रहे थे कि हमने पैसा दिया है लोगों के लिए। कौन, किसने बोला? अमानतुल्लाह खान। ये तो शुरू में दिया जाए 10-10 हजार रुपए। ये बहुत लंबी वीडियो है, मैं आप सब लोगों के फोन में इसको डाल रहा हूं और मैं माननीय कपिल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये वीडियो वो कड़वा सच है दिल्ली का, जिसको छुपाने के लिए दिन में 2 बार अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आ रहे हैं, कभी संजय सिंह आ रहे हैं, कभी वोट कटने का बहाना बना रहे हैं। ये रोहिंग्या बस्ती दिल्ली में, और आपने अपने मुंह से सुना वो क्या बोल रहे हैं कि उनको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लोगों के द्वारा, उनको राशन दिया जा रहा है, उनको बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं अवैध तरीके से, और जल बोर्ड का टैंकर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, उनको पानी दिया जा रहा है। जो पानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्तियों में केजरीवाल की तरफ से मदद की गई है? के द्वारा भेजा जा रहा है, ये आरोप नहीं है, ये सबूत है। अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। वीडियो आपने क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? कह रहे हैं कि वो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान उन्हें 10,000 रुपए दे रहे पैसा हैं। दिया आपको दिल्ली सरकार? केजरीवाल सरकार दिया है, बिजली दे रही है, दिया है। केजरीवाल राशन सरकार दिया जा रहा है, केजरीवाल ने दिया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेके क्या कहो? सुविधा ये दी है, रहने के लिए जगह दी हुई है उनको।
क्योंकि सरकार कह रही है कि दिल्ली में सरकार का कहाँ मतलब आ गया यहाँ पे? बांग्लादेश कह रही है कि सिंचाई विभाग की आपको दिखाई देगा कि केजरीवाल का पूरा इकोसिस्टम रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली का मतदाता बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों के बीच में जोड़ने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम अरविंद केजरीवाल के लोगों ने तैयार किया है। और जब वो लोग पकड़े जा रहे हैं तो ये बिलबिला रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली की राजनीति को, इस आने वाले चुनाव को रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों के सहारे, उनको आधार कार्ड और वोटर देके उनके सहारे लड़ना चाहते हैं। और इनके मन में ये भय है कि कहीं इनकी पहचान ना कर ली जाए। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां एक एक कमरे में 40-40 रोहिंग्या वोटर आईडी कार्ड बनवाने के बाद रह रहे हैं और केवल चुनाव के लिए उनको वहां पर भेजा जाता है। इस प्रकार का दिल्ली के मतदाताओं की डेमोग्राफी में, दिल्ली की जनसंख्या में, उसके प्रकार और स्वरूप में घुसपैठियों को डाल के बदलाव करने की एक बहुत खतरनाक साजिश आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही है। अमानतुल्लाह खान उसका एक मोहरा है। इस बस्ती में 12 मई 2022 को, क्योंकि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश के फ्लड डिपार्टमेंट की है, 12 मई 2022 को बुलडोजर भी आया था अतिक्रमण हटाने के लिए। उस पर पथराव किया गया, पुलिस वालों को मारा गया और अमानतुल्लाह खान उस दिन अरेस्ट भी हुए थे रोहिंग्याओं की बस्ती को बचाने के लिए। बाद में संजय सिंह का बयान आया था। उत्तराखंड में भी रोहिंग्या बस्ती पर जब कार्रवाई हुई तो संजय सिंह का वहाँ पर बयान आया। ये सारे जो घटनाक्रम है, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे ओखला का हो, चाहे मदनपुर खादर का हो, ये सारा घटनाक्रम ये बताता है कि दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बना के दिल्ली की जनसंख्या का स्वरूप बदलने और दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। और उसकी पोल ना खुल जाए, उसका सच सामने ना आ जाए, इसके डर से बार बार आम आदमी पार्टी के लोग झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसमें और कुछ जोड़ने के लिए प्रवीण जी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर इस वीडियो को जो हमने चलाई थी आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका, हम दिल्ली वाले अपनी छत रिपेयर नहीं कर सकते, मगर उनके लिए कैसे इंपोर्टेड टेंट्स लगाए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। ऐसे टेंट तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के कॉम्प्लेक्स में नहीं लगाए जाते जो उनके लिए लगाए हैं। आखिर क्या करना चाहती है ये आम आदमी पार्टी की सरकार? एक तरफ कहती है दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्राइम करने वालों को प्रोत्साहन देती है। और ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं रह गई है, ये समस्या हमारे उत्तराखंड में भी है, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में किस तरह इस बवाल के खिलाफ आंदोलन हुआ और अंततः वो मस्जिद टूटने का आदेश हुआ। तो इसलिए हमें ये मान के चलना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अभियान कोई भी सरकार चलाती है, वो अभियान, कोई भी पार्टी अगर अभियान चलाती है तो वो अभियान कॉम्युनल अभियान नहीं है, वो अभियान इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने का अभियान है।